हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रंग भरी एकादशी के बारे में, मतलब आमल की एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत यानी आमल की एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भोले शंकर और माता पार्वती जी की पूजा करने का विधान आता है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आज के दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाना चाहिए। रंग भरी एकादशी के दिन किसी मंदिर में या सार्वजनिक जगह पर आंवले का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और आज के दिन काशी विश्वनाथ की नगरी मतलब वाराणसी में भगवान शिव शंकर समेत माता पार्वती जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है, क्योंकि रंग भरी एकादशी का संबंध सीधा भगवान शिव और माता पार्वती से है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान शिव माता पार्वती जी से विवाह के बाद पहली बार काशी में पधारे थे और इस शुभ अवसर पर भगवान शिव ने अपने गणों के साथ रंग अबीर गुलाल उड़ा करके आनंद उत्सव मनाया था और तभी से यह परंपरा काशी में चली आ रही है, जिसे भक्तजन आज भी पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे उत्साह के साथ निभाते हैं। पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ आज ये त्यौहार शुरू से मनाना चालू कर देते हैं। होली का मतलब आज के दिन से वहाँ पर होली प्रारंभ हो जाती है। रंग भरी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी भी मतलब आपको आज के दिन करनी चाहिए और ये परंपरा भी है, इसीलिए इसका नाम आमल की एकादशी या रंग भरी 11 या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले का सेवन, आंवले के जल से नहाना मतलब स्नान करना और आंवले का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से, पूजा इसकी करने से और आंवले का दिया जलाने से उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की समृद्धि होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के सुख या फिर परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता। मतलब किसी भी प्रकार के दुख का और परेशानियों का आपको किसी भी प्रकार से सामना नहीं करना पड़ता। आज के दिन पूजा में अबीर और गुलाल का आपको खास तौर पर प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव पर अबीर और गुलाल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और रंग भरी एकादशी के दिन से ही काशी में होली खेलने की शुरुआत भी हो जाती है, जो अगले 6 दिनों तक चलती रहती है। इसलिए ये एकादशी साल भर में एक बार आती है और साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में, सभी व्रतों में सबसे खास मानी जाती है। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन में है, मतलब 2 दिन है। ऐसे में आपके मन में प्रश्न जरूर होगा कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि एकादशी की तिथि और पारण के शुभ मुहूर्त का सही समय क्या है, सही डेट क्या है। तो पारण के शुभ और सही मुहूर्त के बारे में पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार आपके लिए पहले नंबर तो मैं ये बता दूं, कथा बता दूं सबसे पहले। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप व्रत करें तो कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए आपको कथा ज़रूर से पढ़नी चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर तरह की पौराणिक कथा आपको मिल जाएंगी। तो त्रेता युग में एक दिन महाराजा मानधाता ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यूँ तो सभी उत्तम व्रत हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम व्रत आमल की एकादशी व्रत है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नाम का एक नगर में एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था वहाँ। उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री का मतलब आंवले का पेड़ की पूजा करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री,
आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा उसको उस दिन, और भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की वहाँ कथा चल रही थी और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा वो, और इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल घर उसने भोजन किया और कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उसे उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर में जन्म ले लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए बन गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी पर वहां पर मलेच्छ आ गए। वहां पर वो मलेच्छ आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाजें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं के ऊपर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी प्रकार राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के ग्रास में पहुंचा दिया, मतलब काल के मुंह में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ आगे बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर के अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो ये थी एकादशी की कहानी। एकादशी महात्म्य में समाप्त हुआ। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। तो इस तरह से आपके लिए एकादशी का ये जो व्रत है ये करना चाहिए। अब बात करेंगे इसका पारण समय कब का है और क्या करना चाहिए, कितने टाइम इसका पारण है, क्या करें क्या ना करें, पूरी जानकारी आपको दूंगी, लेकिन बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। आमल की एकादशी का शुभ समय क्या है, तो इसका शुभ मुहूर्त और इसका डेट आप नोट कर लें। तो पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। तो इसी तरह से आप इस व्रत को करें। इसका पारण समय सुबह सूर्योदय के साथ, जो 7 बजे से, जो 6:30 बजे से सूर्योदय होगा, उसके बाद आप पारण करेंगे। पारण का समय रहेगा 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार को इसका पारण किया जाएगा। और पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से लेकर के सुबह 8:13 तक आप कर सकते हैं। पारण मतलब सुबह व्रत खोलने का समय।
वैदिक पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी के दिन काफ़ी शुभ संयोगों का निर्माण भी हो रहा है और इस दिन पुष्य नक्षत्र के साथ शोभन नक्षत्र भी है, जो सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, इन सभी निर्माण हो रहा है इन सभी योगों का। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। अच्छा, इसका महत्व और जान लीजिए कि इसका महत्व क्या होता है। तो आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कई तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन आंवले की पूजा जरूर से करिएगा और मान्यता यह है कि आंवले के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा करने से जातकों को हर तरह के दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आज के दिन आपको पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। जो व्रत ना करें, नहीं कर सकते हैं तो कथा ज़रूर से सुन लें। पूजा कर सकते हैं अगर आंवले के पेड़ की तो करें, नहीं तो भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की पूजा आप कर सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो आपको अनेक पुण्यों की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ें दूसरों को शेयर ज़रूर करो। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और रंग भरी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।